हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। टाइटल है इसका वैल्यू ऑफ रीडिंग। वैल्यू मीन्स मूल्य और रीडिंग होता है पढ़ना। पढ़ने का क्या मूल्य होता है, क्या वैल्यू होती है। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो पैसेज है इसकी टोन और इसका जो स्टाइल है लिखने का वो थोड़ा अलग है दूसरे पैसेजेस से। सो वो आपको डिटेल में समझाऊंगी जब हम इसको पढ़ेंगे, और इसी के थ्रू आप बहुत अच्छी वोकेबलरी और ग्रामर सीख सकते हैं, साथ ही अपना कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और उसमें क्या मूल्य है, उसको पढ़ के सीखते हैं। हैप्पी इज़ द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज़ यंग। अक्वायर का मीनिंग होता है टू ऑब्टेन समथिंग, टू गेट समथिंग, कुछ अर्जित करना, कुछ पाना। और यहाँ लिखा है हैप्पी इज द मैन, वो व्यक्ति खुश होता है जो कि अक्वायर मीन्स अर्जित करता है या डालता है हैबिट, आदत ऑफ रीडिंग, पढ़ने की, व्हेन ही इज यंग, जब वो एक बच्चा होता है। यंग मीन्स बचपन में। सो पूरी लाइन का मीनिंग है जो व्यक्ति बचपन में ही पढ़ने की आदत डालता है वो असल में भाग्यशाली होता है, खुश रहता है। अब इस लाइन में आप देखिए जो टेक्निक है ये है इन्वर्जन। यहाँ पे लिख लेती हूँ इन्वर्जन। सो इन्वर्जन टेक्निक का मीनिंग होता है टू चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स फॉर गिविंग पोएटिक इफेक्ट और फॉर एम्फेसिस। मीन्स जो भी पॉइंट प्रूव करना चाहता है राइटर उस पर जोर डालने के लिए या तो पोएटिक इफेक्ट, थोड़ा रिदम डालने के लिए इसका यूज किया जाता है इन्वर्जन टेक्निक का। सो यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग इज ऑलवेज हैप्पी। सो वर्ड ऑर्डर यहाँ पे चेंज करके इसमें पोएटिक इफेक्ट डाला गया है। और कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे कि रीडिंग जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल हैबिट है। हैप्पी इज द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग। जो व्यक्ति बचपन में ही पढ़ने की आदत डालता है वह भाग्यशाली होता है, हैप्पी होता है, खुश होता है। यहाँ पे उसकी अवस्था बताई गई है कि उसकी सिचुएशन कैसी होती है, वो खुश रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये वाला सेंटेंस। ही हैज सिक्योर्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। हैज सिक्योर्ड मीन्स उसने सुरक्षित कर लिया है या तो उसने पा लिया है। ठीक है, सिक्योर कर लिया है अपने लिए। लाइफ लॉन्ग आजीवन या पूरे जीवन भर का, सोर्स स्रोत, ऑफ प्लेजर खुशी का, इंस्ट्रक्शन शिक्षा का, और इंस्पिरेशन प्रेरणा का। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसने खुशी, शिक्षा और प्रेरणा का एक आजीवन लाइफ लॉन्ग स्रोत पा लिया है। हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, हैज सिक्योर्ड। सो लॉन्ग एज ही हैज हिज बिलवेड बुक्स। अब ये वाली जो फ्रेज है सो लॉन्ग एज, ये वही है जो कि हम बोलते हैं एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक, ड्यूरिंग एंड अप टू दैट टाइम, जब तक। ही हैज हिज बिलवेड बुक्स, उसके पास होती हैं अपनी प्रिय किताबें। बिलवेड का मतलब होता है प्रिय, जो खुद को, जो किसी को अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पे बिलवेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जो बुक्स होती हैं प्रिय। सो जब तक उसके पास हैं अपनी प्रिय किताबें, ही नीड नेवर फील लोनली। लोनली मीन्स अकेलापन, उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। फील महसूस, और नेवर कभी नहीं, उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब ये वाली जो लाइन है इसमें भी इन्वर्जन यूज है। एक तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है इन्वर्जन, ही नीड नेवर फील लोनली, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नो नीड टू फील अलोन, और ही विल नेवर फील अलोन। सो इस लाइन में जो इन्वर्जन है वो इस कंडीशन पर जोर दे रहा है कि जब तक उसके पास किताबें हैं, उसकी प्रिय किताबें, तो उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। सो इन्वर्जन टेक्निक जहां जहां भी हम देख रहे हैं
वो कुछ ना कुछ पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा है, किसी पॉइंट पर जोर दे रहा है। यहाँ पे अवस्था पर जोर दे रहा है, सिचुएशन कैसी होगी, वो खुश रहेगा हमेशा। और यहाँ बताया गया है कंडीशन कि जब तक बुक्स रहेंगी कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। सो यहाँ पे एम्फेसिस पड़ रहा है किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लेजर लेजर मोमेंट्स। लेजर का मतलब होता है आराम या फ्री टाइम, फुर्सत, खाली समय। ही ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब काम, और प्लेजेंट सुखद, दिल को सुख देने वाला। उसके पास हमेशा रहता है एक ऐसा काम जो कि सुखद काम होता है, और वो खाली समय में बिताने वाला सुखद काम होता है। सो दैट ही नीड नेवर फील बोर्ड, जिससे कि उसको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। नीड नेवर फील बोर्ड, वो कभी भी बोरियत महसूस नहीं करेगा। ही इज द पोजेसर ऑफ वेल्थ, पोजेसर somebody who owns something, मालिक या स्वामी। सो वो है मालिक, स्वामी, ऑफ वेल्थ, धन दौलत का, मोर प्रेशियस देन गोल्ड, जो कि सोने से भी अधिक कीमती है। सो अगर किसी भी व्यक्ति के पास किताबों की कंपनी है तो वह तो सोने से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति का स्वामी है। अब इस लाइन में देखिए यहाँ पे मोर का यूज है। सो ये है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो हमने यहाँ लिखा है मोर, मच होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर होता है कंपैरेटिव मोर, और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। और जब हमने मोर का यूज किया है यहाँ पे, उसके साथ हम दैन बोलते हैं, THAN। फिर हम देन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे दैन लगता है फिर कंपैरेटिव डिग्री में। रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स। एक फेमस ऑथर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने किताबों को कहा है किंग्स ट्रेजर्स, मींस राजाओं का खजाना। ट्रेजर मतलब खजाना, और किंग्स अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, राजाओं का खजाना। ट्रेजरीज फिल्ड, ट्रेजरीज मतलब कि जहां पे खजाना स्टोर करके रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं ट्रेजरी। और ये उसका प्लूरल हो गया, TREASURY, ट्रेजरी उसका प्लूरल हो गया ट्रेजरीज। और इसको कोषागार भी बोलते हैं, जहां भी धन दौलत खजाना स्टोर करके रखा जाता है। ट्रेजरीज फिल्ड नॉट विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स, बट विद रिचेस मच मोर वैल्यूएबल देन दीज। जहां के कोषागार भरे हुए रखे जाते हैं गोल्ड और सिल्वर से नहीं, सोने चांदी से नहीं, ना ही कीमती पत्थर से, लेकिन रिचेस, रिचेस का मतलब है अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, बल्कि ये तो उन धन दौलत से भर के रखे जाते हैं, मच मोर वैल्यूएबल, जो कि और भी ज्यादा कीमती होती हैं, देन दीज, इन चीजों से, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन से भी ज्यादा कीमती होती हैं, जो कि है नॉलेज, नोबल थॉट्स एंड हाई आइडियल्स। आइडियल्स, नॉलेज ज्ञान, नोबल थॉट्स महान विचार, हाई आइडियल्स, आइडियल्स होता है आदर्श, और ऊंचे आदर्श। तो रस्किन ने किताबों को राजाओं का खजाना कहा है, ऐसे खजाने जो कि सोने चांदी और कीमती पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान वस्तुओं से भरे होते हैं, जो कि हैं ज्ञान, महान विचार और ऊंचे आदर्श। पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड एंड एम्प्टी इज हिज लाइफ। अब ये वाली जो लाइन है उसमें भी इन्वर्जन यूज किया गया है, आप देखो, पुअर इंडीड इज द मैन, हम ऐसे बोल सकते थे द मैन इज इंडीड पुअर हु डज नॉट रीड एंड हिज लाइफ इज एम्प्टी। लेकिन ये इन्वर्जन टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। यहाँ पे फिर से स्टेट ऑफ बीइंग एम्फेसाइज किया गया है, उस पर जोर दिया गया है, स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो आदमी कैसा होगा, उसकी अवस्था कैसी होगी, या किसी की लाइफ कैसी होगी। सो इंडीड मतलब वास्तव में वो व्यक्ति पुअर गरीब होगा, जो कि पढ़ता नहीं है, हु डज नॉट रीड। अब ये मैन सिंगुलर में है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता वो वास्तव में गरीब है, और उसका जीवन भी खाली है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि चैनल में मेंबरशिप भी अभी ऑन हो गई है। अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के साइड में जो ज्वाइन बटन है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 और लेवल 2
2 लेवल्स में ये मेंबरशिप ओपन है। फर्स्ट लेवल में चैनल सपोर्टर्स हैं जो चैनल को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, साथ ही उसके साथ उनको पर्क्स भी मिलेंगे, मेंबर्स ओनली पोल्स प्लस लॉयल्टी बैजेस एंड इमोजीज। और जो सेकंड लेवल है दैट इज एलीट लेवल, उसमें मेंबर्स ओनली वीडियोस, मेंबर्स ओनली शॉर्ट्स, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स, साथ ही जो हमारे वीडियोस के पीडीएफ्स होते हैं वहां पे अवेलेबल होंगे, और साथ में मेंबर्स शाउट आउट। अगर आप ज्वाइन बटन प्रेस करते हो सो आप 2 लेवल जो है उनको व्यू कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द ब्लेसिंग्स विच द रीडिंग हैबिट कन्फर्स कन्फर्स ऑन इट्स पोजेसर आर मैनी। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद या फायदे जो कि पढ़ने की आदत होती है वो कन्फर करती है। यहाँ पे कन्फर जो है वो वर्ब है जो कि बताता है टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, किसी को विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करना। ऑन इट्स पोजेसर मीन्स उसके खुद के धारक के ऊपर, मीन्स मालिक के ऊपर जिसके पास बुक्स है। सो वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो फायदे हैं, वो जो आशीर्वाद है वो बहुत सारे हैं, आर मैनी। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल में है, प्लूरल सब्जेक्ट द ब्लेसिंग्स, हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जो आया वर्ब उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आया, द ब्लेसिंग्स आर मैनी। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, विच द रीडिंग हैबिट कन्फर्स ऑन इट्स पोजेसर आर मैनी। अब प्रोवाइडेड ये एक कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है कि ओनली इफ या ऑन द कंडीशन दैट, बशर्ते या शर्त ये है कि, इस शर्त पर, प्रोवाइडेड वी चूज द राइट काइंड ऑफ बुक्स, कि हम चुने सही तरीकों, सही प्रकार की किताबें। पढ़ने की आदत अपने धारक पर, अपने मालिक को कई सारे आशीर्वाद देती है, फायदे देती है, बशर्ते हम सही किताब का चुनाव करें या सही किताब को चुने, चुने। रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, पढ़ना सबसे ऊंचे स्तर की खुशी हमको प्रदान करती है। हाईएस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ द का यूज किया गया है। सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर प्लेजर, कुछ किताबें हम पढ़ते हैं केवल आनंद के लिए, एंड अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल गुड नॉवेल्स, उदाहरण के तौर पर अच्छी नॉवेल्स, अच्छे उपन्यास। एंड नॉवेल्स एंड बुक्स ऑफ इमेजिनेशन मस्ट हैव देयर प्लेस इन एवरीबडीज रीडिंग, जो भी अच्छे उपन्यास होते हैं, एंड बुक्स ऑफ इमेजिनेशन मीन्स कल्पनाशील उपन्यास जो हमको सोचने पर मजबूर करें, इमेजिन करने पर मजबूर करें, इस टाइप की बुक्स होती हैं। मस्ट हैव देयर प्लेस, उनकी जगह जरूर होनी चाहिए, इन एवरीबडीज रीडिंग, हर किसी के पढ़ने में। सो कहने का मतलब है सब लोगों को इस टाइप की बुक्स जो कि इमेजिनेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग करे, बढ़ाए, फैलाए, उस तरीके की बुक्स, और नॉवेल्स जिससे कि मनोरंजन हो, दोनों प्रकार की बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। मस्ट हैव देयर प्लेस इन एवरीबडीज रीडिंग, सो ऐसी किताबों का हर किसी के पढ़ने में स्थान होना चाहिए। वेन वी आर टायर्ड और द ब्रेन इज वियरी विथ सीरियस स्टडी, जब हम थक जाते हैं, आर टायर्ड पैसिव में है, ये इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव में है। व्हेन वी आर टायर्ड, या तो हो सकता है कि हमारा दिमाग थक गया हो, वियरी का मतलब होता है थकान हो जाना, विथ सीरियस स्टडी गहन अध्ययन के साथ, लगातार पढ़ते रहने के साथ, इट इज हेल्दी रिक्रिएशन, सो तब तो ये एक अच्छा मनोरंजन है, एक स्वस्थ मनोरंजन है। टीवी देखने से, मोबाइल स्क्रीन पर बैठे रहने से, उससे अच्छा है कि कोई किताब पढ़ी जाए जिससे कि हमारी इमेजिनेशन भी बढ़े और साथ में हमारा मनोरंजन भी हो। सो व्हेन वी आर टायर्ड और द ब्रेन इज वियरी, थक जाता है जब हमारा ब्रेन, मस्तिष्क पढ़ाई कर करके, सो तब तो ये स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। टू लूज आवर सेल्फ, अपने आप को खो देना, ये जो है LOSE उसका मतलब होता है खो देना, और एक होता है LOOSE मीन्स ढीला। टू लूज आवर सेल्फ, अपने आप को खो देना, इन सम एब्जॉर्बिंग स्टोरी, यहाँ पे अब्जॉर्बिंग जो है वो एडजेक्टिव है जो कि स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टोरी कैसी होगी। अब्जॉर्बिंग, होल्डिंग योर अटेंशन, जो कि आपका ध्यान देर तक अपने पे लगा के रखे, आपके ध्यान को बनाए रखे। रिटन बाय मास्टर हैंड,
मास्टर हैंड एक फ्रेज है और इसका मतलब है कि किसी कुशल या प्रतिभाशाली व्यक्ति ने वो किताब लिखी है। ऐसी किताब को पढ़ के उसी में डूब जाना ये बेहतर है और एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन भी है। बुक्स आर द मोस्ट फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स। किताबें सबसे वफादार मित्र होती हैं। मोस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है फेथफुल की और साथ ही में द भी लगा है। फेथफुल होता है वफादार। सो यहाँ से दोस्तों के साथ कंपैरिजन किया गया है कि जो दोस्त होते हैं वो तो वफादार होते हैं, लेकिन जो किताबें हैं वो और भी ज्यादा, दोस्तों से भी ज्यादा वफादार होती हैं। आवर फ्रेंड्स मे चेंज और डाई, बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पेशेंटली वेटिंग टू टॉक टू अस। हो सकता है हमारे फ्रेंड्स मे चेंज बदल जाए, पॉसिबिलिटी बताई गई है, मॉडल वर्ब यूज किया गया है। मे चेंज बदल सकते हैं और डाई उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जो हमारी किताबें हैं वे हमेशा ही पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, वो हमेशा धैर्य के साथ वेट करती रहेंगी, इंतजार करती रहेंगी हमारे साथ बात करने के लिए। और यहाँ पे बात करने का मतलब है कि उनको हम पढ़ें। दे आर नेवर क्रॉस, peevish or unwilling to converse. Converse. Cross means नाराज, peevish होता है चिड़चिड़ा और converse बातें करना। सो जो किताबें होती है ना तो वो कभी किसी से नाराज होती है, ना वो चिड़चिड़ी होती है या बात करने को इच्छुक नहीं होती, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो हमेशा इच्छुक रहती हैं। यहाँ पे नेवर यूज किया गया है, यहाँ पे अनविलिंग, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव है। सो उसका जो इफेक्ट होगा वो होगा पॉजिटिव। यहाँ पे नेवर अनविलिंग टू कॉन्वर्स, दैट मीन्स वो हमेशा ही विलिंग रहती है बात करने के लिए। एज आवर फ्रेंड्स समटाइम्स आर, जैसे कि हमारे दोस्त कभी कभार हो भी जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी नाराज या कभी बात करने के अनिच्छुक। नो वंडर अ रीडर बिकम्स अ बुक लवर। नो वंडर एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं है। नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रीडर होता है, जो बुक्स पढ़ता रहता है, वो एक किताबों का प्रेमी बन जाता है। एक बार बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई तो हम बुक से ही प्यार करने लगते हैं। सो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि एक पाठक किताबों का प्रेमी बन जाता है। अब एक बार डिफिकल्ट वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। अक्वायर्स वर्ब है प्राप्त करना, टू गेन समथिंग। हैबिट नाउन है आदत। प्लेजर आनंद नाउन है। इंस्ट्रक्शन निर्देश देना, ये भी नाउन है। इंस्पिरेशन नाउन है प्रेरणा। वैसे भी TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स अधिकतर नाउन होते हैं। बिलवेड एडजेक्टिव है ये, प्रिय। डियरली लव्ड और चेरिश्ड। ऑक्यूपेशन नाउन है कार्य, द वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम। लेजर नाउन है अवकाश, खाली टाइम, फ्री टाइम। पोजेसर ये भी नाउन है मालिक। प्रेशियस एडजेक्टिव है कीमती, वेरी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट। ट्रेजर्स नाउन है खजाना। नोबल ये एडजेक्टिव है क्वालिटी बताता है महान। आइडियल्स नाउन है आदर्श, स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ परफेक्शन। कन्फर्स ये भी वर्ब है प्रदान करना। अम्यूजमेंट नाउन है मनोरंजन। इमेजिनेशन नाउन है कल्पना करना। रिक्रिएशन मनोरंजन नाउन है। एब्जॉर्बिंग एडजेक्टिव है आकर्षक। फेथफुल ये भी एडजेक्टिव है वफादार। यहाँ पे स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखिए, FUL होता है लास्ट में, ये सफिक्स है। क्रॉस एडजेक्टिव है नाराज। पीविश भी एडजेक्टिव है चिड़चिड़ा। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लेते हैं। किंग्स ट्रेजर्स ये एक तरीका है बोलने का, एक फ्रेज है। अमूल्य ज्ञान और मूल्यों का खजाना। अगर किसी को बोला जाए किंग्स ट्रेजर, सो जरूरी नहीं है वो राजा से संबंध है उसका। इसका मतलब हो गया कि अमूल्य ज्ञान और मूल्यों का खजाना रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्राइसलेस नॉलेज एंड वैल्यूज। और हमारी स्टोरी में बुक्स को बोला गया है किंग्स ट्रेजर्स। नेक्स्ट है लूज आवर सेल्व्स, किसी चीज में पूरी तरीके से खो जाना। नेक्स्ट इज मास्टर हैंड, कुशल या प्रतिभाशाली व्यक्ति, वेरी स्किल्ड और टैलेंटेड पर्सन। फेथफुल फ्रेंड्स, भरोसेमंद वफादार साथी। नेवर क्रॉस और पीविश ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कभी नाराज या चिड़चिड़ा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।